नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि शुरुआती रुझान अब सामने आने लगे हैं और 27 साल बाद फिर से एक बार बीजेपी को बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है और चौथी बार यहां पर दिल्ली में सरकार बनाते नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि ये दोपहर तक स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी और यह भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी को लेना पड़ जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बन जाए। लेकिन शुरुआती रुझानों से जो एक बात स्पष्ट है वो ये कि 27 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथों निराशा लगने वाली है और दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं यहां पर दिमाग में अपने सेट कर रखा है कि केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन राज्य की सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की, या फिर यूं कहिए कि इस बार की राज्य की सरकार इंडिया गठबंधन की हो सकती है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि दिल्ली चुनाव के नतीजों की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने पहले 20 सीटों में ही जबरदस्त बढ़त बना ली है और पहले 20 सीटों का अगर रुझान हम आपको बताएं तो यहां पर 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते भी 2 सीटें यहां पर आई हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर आपको बता दें कि 6 सीटों पर ही केवल आगे चल पा रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान में। और आपको बता दें कि सबसे सटीक सबसे तेज जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो आपको ये खबरें ताज़ा और सबसे तेज मिलती रहेंगी। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर चुनाव के नतीजों से पहले आतिशी ने, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में यहां पर मुकाबला बताया जा रहा है। जी दोस्तों, इस बार ऐसा मौका है कि कांग्रेस पार्टी भी यहां पर मैदान में नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस पार्टी फिर से दिल्ली में अपनी जमीन यहां पर तराशती और जमीन जीतती नजर आ रही है और स्थिति यह हो सकती है कि गठबंधन की सरकार बन सकती है दिल्ली में। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार में लौट सकती है और यहां पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे या आतिशी मुख्यमंत्री होंगी, यह भी समय के गर्भ में है। ये पार्टी तय करेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन यहां पर शुरुआती रुझान कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए खुश करने वाले रुझान है, क्योंकि यहां पर चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री फेस वही हुए तो। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू है और दिल्ली सीएम और कालकाजी से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी मार्लेना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कहा कि यह कोई साधारण चुनाव नहीं रहा, यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। तो दोस्तों, अच्छाई और बुराई की लड़ाई जिसको आतिशी बता रही हैं, आज उसी लड़ाई का जो है वो रुझान सामने आ चुका है और यहाँ पर आतिशी ने कहा कि ये काम और गुंडागर्दी के बीच लड़ाई है। मुझे विश्वास है कि कालकाजी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे। तो आतिशी मार्लेना की माने तो यहाँ पर अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है और काम जिन्होंने किया है और गुंडागर्दी जिन्होंने की है उनके बीच की लड़ाई है और वो ऐसा मानती है कि कालकाजी से वो विधायक बन के आएंगी और उनका मुकाबला आपको बता दें कि रमेश विधुड़ी के साथ है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तगड़ा कैंडिडेट खड़ा कर रखा है। लेकिन यहां पर आतिशी का कहना है कि काम और गुंडागर्दी के बीच की लड़ाई में जनता अच्छाई के साथ खड़ी होगी। इसके साथ आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ लोग खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल चौथी बार भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी और ज्यादा हो गई है, क्योंकि शुरुआती रुझान जैसे जैसे आते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हावी होती चली जा रही है और कांग्रेस पार्टी भी यहां पर मदद करने लायक सीटें लेकर के आती जा रही है। जी दोस्तों, शुरुआती रुझान हालांकि पोस्टल बैलेट के होते हैं जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की अपडेट हम आप तक त्वरित रफ्तार से, त्वरित प्रभाव से आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, अगर बात की जाए कालकाजी की सीट, ये वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है आतिशी, उनकी ये सीट है और अगर 2020 के चुनाव
परिणाम को देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से आतिशी को 55,897 वोट मिले थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर को 44,504 वोट मिले थे, तो लगभग 10,000 के वोट का अंतर था। वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की शिवानी चोपड़ा को यहाँ पर 4,965 वोट ही मिल सके थे। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वोट का डिफरेंस है वो 10,000 वोट का डिफरेंस है। क्या इस बार ये डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर यहां से भारतीय जनता पार्टी बाजी मारने में कामयाब हो जाएगी? ये बहुत ही दिलचस्प सीट यहां पर कालका जी की सीट बनी हुई है। और इसी के साथ अगर हम आपको 2015 के चुनाव की जो परिणाम थे उस तरफ अगर आपका ध्यान डालें तो आम आदमी पार्टी के अवतार सिंह को 55,000 वोट मिले थे और बीजेपी की हरमीत सिंह कालका को 35,335 वोट मिले थे, तो तब 20,000 वोट का अंतर था। और वहां पर जब 2015 के चुनाव का परिणाम आया था तो कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा को भी 13,552 वोट मिले थे। तो देखा जाए तो 2015 और 2020 के मुकाबले अगर देखा जाए तो कांग्रेस का वोट भारतीय जनता पार्टी ने काटा, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट लगभग बराबर ही है 2015 में भी और 20 में भी। और इस गणित का अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो 2025 का जो नतीजा आने वाला है उसमें भी कमोवेश यहाँ पर जीत आम आदमी पार्टी की ही होने वाली है, चाहे वोट का अंतर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। लेकिन अभी ये जल्दबाजी होगी, दोपहर तक या शाम तक स्थिति सबसे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो खबर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को और इंतज़ार दिल्ली की सत्ता के लिए करना पड़ सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पर अकेले दम पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बन जाएगी दिल्ली में, ये अभी समय के साथ ही पता लग पाएगा दोस्तों। लेकिन दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ निराशा ही लगी है और यहाँ पर जो वीआईपी सीटें हैं उस पर भी हमारी लगातार नजरें बनी हुई हैं, चाहे वो आतिशी की सीटें हो या फिर वो अवध ओझा की सीट हो, यहाँ पर हमारी लगातार नजरें बनी हुई हैं। अवध ओझा भी अपनी सीट से शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीत और हार का फैसला कुछ घंटों बाद होगा। दोस्तों आपको बता दें कि काउंटिंग से पहले अलका लांबा ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान किया। जी हाँ दोस्तों, अलका लांबा जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी वो अब कांग्रेस पार्टी में जा चुकी हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है कांग्रेस की इस हालत के लिए। तो दोस्तों दिल्ली के चुनाव का नतीजा यहाँ पर आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमारी नज़र एक और सीट पर है जो कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी और ये सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ निर्णायक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, जैसे हम तक वो आंकड़े पहुँचते हैं हम आपको वो आंकड़े ज़रूर बताएंगे। अभी पूरा ध्यान दिल्ली के विधानसभा चुनाव के शुरुआती नतीजों में, जहाँ पर आपको बता दें कि अब की स्थिति में 35 सीटें, जी हाँ दोस्तों, आधी सीटों का शुरुआती रुझान हमारे पास आ चुका है और उन 35 सीटों में से यहाँ पर 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, तो वहीं 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर यही मोमेंटम रहा तो हो सकता है अकेले दम पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, लेकिन ज़रूरत कांग्रेस की भी पड़ सकती है, ये हम बार बार दोहरा रहे हैं और ये दोपहर तक और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी अकेले दम पर दिल्ली में अपनी सरकार बना लेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की वापसी दिल्ली की सरकार में गठबंधन के माध्यम से होने जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से झुग्गी झोपड़ी वालों का समर्थन और महिलाओं को जिस प्रकार से यहाँ पर बस में फ्री टिकट मिलने लगा है और पानी बिजली के मुद्दे पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, स्कूल पर, शिक्षा पर यहाँ पर और अस्पताल को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और नतीजे लगातार ये चौथी बार आम आदमी पार्टी के फेवर में आते नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दिन कयास लगाए बैठी है कि कहीं ना कहीं 27 साल बाद तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका दे। हालांकि अभी कुछ कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, अभी समय है और अभी जल्दबाजी होगी कुछ दावा करना, लेकिन आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो पल पल का अपडेट
आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अभी की जो ताज़ा स्थिति है वो 30 सीटों की, हमने आपको 35 सीटों की शुरुआती रुझान के आंकड़े बताए, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। या फिर यहां पर आप यूं कहिए कि 70 विधानसभा सीट के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए। हो सकता है थोड़ी देर बाद अकेले दम पर आम आदमी पार्टी वो आंकड़ा क्रॉस कर जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी टक्कर देने की स्थिति में आ जाए। ये सब कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा से हमारे विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर, संजय सिंह का चौंकाने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिसमें भाजपा को बहुमत मिल रहा है। चुनाव परिणाम से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने पैसे का ऑफर दिया है। हमारे 7 विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर दिया है और भाजपा ने काउंटिंग से पहले हार मान ली है। राज्यसभा से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। उनसे भाजपा ने संपर्क किया है, वो पार्टी को तोड़कर चुनाव को जीतना चाहते हैं। हमने विधायकों से कह दिया है कि ऐसे फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग कर लें, अगर कोई उनसे मिलता है तो उसका वीडियो बना लें। भाजपा दिल्ली में बड़े अंतर से हार रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी से सवाल, अगर ट्रंप जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं तो फिर उन्होंने प्रवासियों को हथकड़ियाँ पहनाकर क्यों भेजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ा बवाल देश में मचा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि बहुत बात की गई थी कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर भेजा जाए? ये कोई तरीका है क्या? प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बता दें आपको कि अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर में उतरा। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा वापस भेजा गया ये भारतीयों का पहला जत्था है और यहाँ पर तस्वीरों में भारत वापस भेजे गए लोगों के हाथों में हथकड़ी देखी गई है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, खतरे में है बीरेंद्र सिंह की कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मणिपुर में भाजपा की अंदरूनी कलह फिर से सामने आई है। इस बीच कांग्रेस कुछ बड़ा खेल कर सकती है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र के लिए विधानसभा सत्र तूफानी होने के आसार हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इधर आनंद फानंद में बीरेंद्र सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल मणिपुर विधानसभा सत्र से पहले सत्ताधारी भाजपा विधायकों के एक धड़े में नाराजगी फिर से उभर आई है और इस बीच मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वाई खेमचंद सिंह तुरंत दिल्ली पहुंचे थे। दरअसल खेमचंद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के आलोचक माने जाते हैं। सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही खेमचंद सिंह को दिल्ली बुलाया था। पिछले सप्ताह मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता सत्यव्रत सिंह ने भी दिल्ली में शाह से मुलाकात की थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मणिपुर विधानसभा का सत्र 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। उससे पहले राज्य के कई भाजपा नेता सीएम बीरेंद्र सिंह से नाखुश बताए जा रहे हैं। उसकी वजह है बीरेंद्र सिंह का नेतृत्व और मणिपुर संकट से निपटने के तौर तरीके। यही वजह है कि बीरेंद्र सिंह के विरोधी गुट वाले भाजपा नेताओं ने फिर से पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस जरा सा इधर उधर होने की फिराक में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिल्कीपुर उपचुनाव पर आ गया चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बुधवार को वोटिंग हो चुकी है और इसके परिणाम 8 फरवरी को आने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच राजनीति और तेज हो गई है। मतदान के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बार फिर से सरकारी मशीनरी के प्रयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि 8 फरवरी को ईवीएम खुल जाएगी तो सब पता चल जाएगा। जितना सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है उतना किया गया है। वो बोले, मैं दुखी मन से कह रहा हूँ कि भारत में लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा लगाएं, अब की बार ट्रंप सरकार। अगर आपकी विदेश नीति अच्छी होती तो शायद ऐसा नहीं होता।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, लोकायुक्त की कार्यप्रणाली जनता में संदेह पैदा कर रही है। ये लोकायुक्त और मध्य प्रदेश दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ईमानदारी से इस जखीरे के मूल अपराधियों को सामने लाया जाना चाहिए। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कही है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लोकायुक्त पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया है। जीतू पटवारी ने कहा कि सौरभ शर्मा केस में 300 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, लेकिन पब्लिक का परसेप्शन है कि लोकायुक्त मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। लोकायुक्त से आग्रह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को आप पर विश्वास होना चाहिए और आप एक तरह से सौरभ को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि दूसरी एजेंसियों को क्या जवाब देना है। वो डायरी कहाँ है जिसका जिक्र शुरुआत में हुआ था, अब वो कहाँ है? क्या सौरभ शर्मा सिर्फ मछली है या मामले में बड़े बड़े अजगर कहाँ है? और इस मामले में बड़े अपराधियों को सामने लाया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने हमें गालियां देने के अलावा कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सिर्फ हताशा और कुंठा से भरी बातों की तथा मुख्य विपक्षी दल को गालियां देने के अलावा कोई नई बात नहीं की। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सबका साथ सबका विकास उनकी सरकार का मूल मंत्र है, जबकि कांग्रेस का मूल मंत्र परिवार प्रथम रहा है। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया और साथ ही जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी जमकर प्रहार किया। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हताशा और कुंठा से भरा हुआ भाषण था। लगता है कि प्रधानमंत्री के पास देश को देने के लिए कोई संदेश भी नहीं बचा है। वो अपनी सरकार के कामकाज को पूरी तरह से उससे निराश है, इसीलिए सिर्फ कांग्रेस को गाली देते रहे। वो देश के लिए क्या करेंगे ये नहीं बता पाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर हमला। जयराम ने उठाया यूसीसी से लेकर जनगणना में देरी और गाजा के भविष्य का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता को लागू करने, जनगणना नहीं कराने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं गाजा के भविष्य को लेकर ट्रंप के फैसले को अस्वीकार्य बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि समान नागरिक संहिता स्थायी ध्रुवीकरण बनाए रखने के लिए राजनीतिक साधन नहीं बन सकता है। जनगणना में देरी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके शुरू न होने से कई सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में भाजपा ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया है, जबकि गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। और इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता खराब तरीके से तैयार किया गया कानून है, जो अत्यधिक दखल अंदाजी करने वाला है और ये किसी भी तरह का कानूनी सुधार नहीं है, क्योंकि इसमें पारिवारिक कानून को लेकर उठाई गई चिंताओं का कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लालू का नया दाव। कहा सरकार बनने पर महिलाओं को देंगे 2500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राजद प्रमुख लालू यादव 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इसके साथ ही वो अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव ने यह स्पष्ट किया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान बिहार वासियों से अपील की है कि वो एक होकर बिहार में फिर से राजद की मजबूत सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी सरकार बनानी है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया और ना ही कभी झुकाऊंगा। लालू प्रसाद ने इस मौके पर तेजस्वी यादव के चुनावी वादों को दोहराया। उन्होंने खासकर झारखंड में शुरू की गई माई बहन योजना का जिक्र किया, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना दिए जाने का वादा किया गया था। और इसके अलावा उन्होंने युवाओं के लिए अधिक नौकरियां, रोजगार के अवसर और घरों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी में डिपोर्ट किया, कांग्रेस का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 प्रवासी भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत आ गया है, लेकिन विमान के भारत लैंड करते ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। भारत ने दावा
किया है कि अमेरिका डिपोर्ट किए गए भारतीयों को हथकड़ी लगाई गई और उन्हें अपमानित किया गया है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह बयान दिया और कहा कि अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के दौरान भारतीयों को हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। मुझे याद है कि दिसंबर 2013 में अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े को हथकड़ी लगाई गई थी और उनके कपड़े उतारकर तलाशी ली गई थी। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों के लिए हुए मतदान संपन्न हो चुके हैं। हालांकि 6 तक मतदान केंद्रों के भीतर जा चुके वोटर्स को मत डालने की अनुमति दी गई है। दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में सुबह 7 से मतदान शुरू हुए थे। दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हुए थे। आम आदमी पार्टी अपनी शासन व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर तीसरी बार लगातार जीत की उम्मीद कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल शुरुआती मतदाताओं में शामिल थे। आम आदमी पार्टी ने अपने शासन मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया और अरविंद केजरीवाल तथा मुख्यमंत्री आतिशी ने पूरे शहर में रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोपों और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा।